तो नमस्ते जी, कैसे हैं सब। एंड अभी जैसे तुम लोगों को पता होगा कि मैं 60 डेज़ के बैकपैकिंग सीरीज़ पे हूँ, जहाँ पर मैं 60 डेज़ के अंदर पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एंड राइट नाउ मैं हूँ बनारस के अंदर। एंड अगर तुम लोग देख पा रहे हो, मेरे पीछे गंगा रिवर जा रही है। सो अभी राइट नाउ तो मैं बनारस में हूँ, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए निकलूँगा। तो तुम में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई अगर तू ट्रैवल कर रहा है तो तू पैसे कैसे बना रहा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस कैसे उठा रहा है, क्या कर रहा है तू। आज इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि भाई यूट्यूब इतना पैसा दे रहा है क्या तेरे को, तो क्या यूट्यूब सच में मेरे को इतना पैसा दे रहा है। लेट्स फाइंड आउट। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूब मेरे को कुछ नहीं दे रहा है। लाइक जिसे कहते हैं ना चिल्लर, वो दे रहा है। और वो जो अर्निंग है ना, उससे मेरा एक दिन का भी ट्रैवल एक्सपेंस पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज़, जो मेरे ट्रैवल एक्सपेंस को पूरा कर रहा है वो है मेरा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को कि मैं यहाँ पर ट्रेडर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेडर। मैं यहाँ पर डेली बैठ के डे ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है। मैं ये कैंडल्स को एक कैंडल्स को देख के यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ टारगेट, ये सब नहीं करता। ये सब मैं करके बैठ चुका हूँ। 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास स्टॉक मार्केट का। एक भी मेरे को बंदा दिखा दो जो ये बैठ के ये सब चीज़ें करता है कि कैंडलस्टिक यहाँ पर इन सब चीज़ से पैसे नहीं बनाया जा सकते। अगर तुम इन लॉन्ग टर्म देखोगे ना, तुम 4 दिन पैसा कमाओगे इससे, और 1-2 दिन ऐसा स्ट्रिक आएगा कि तुम सारे पैसे गवा दोगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो ही खत्म। तुम खुद सोच के देखो कि तुम स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो। स्टॉक मार्केट का मकसद क्या है कि एक पैसिव इनकम का मतलब क्या हुआ, खुद सोच के देखो ना। जहाँ पर तुम एफर्टलेस पैसा कमा रहे हो, जहाँ पर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बट डे ट्रेडिंग क्या है? डे ट्रेडिंग में तुम्हें हमेशा बैठना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। वो तो इट्स काइंड ऑफ जॉब ही होगी। तुम बैठोगे, तुम एक कैंडल को चेक करोगे, फिर उसी पे तुम ट्रेड करोगे। एक तो अलग ही उसका मेंटल हेल्थ खराब होता है। भाई जॉब में भी तो वही हो रहा है और डे ट्रेडिंग में भी यही हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में तुम घुसे ही क्यों? दैट्स वाई आई एम एन इन्वेस्टर। मुझे यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं एक बार स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, उसका टेक्निकल, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें मैं कैपिटल डालता हूँ, ख़त्म। उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट को उसका काम खुद करने देता हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं करता। ठीक है। ओके। तो अब मैं ये कैसे करता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे कैपिटल से समझाऊँ कि समझ लो मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है। ठीक है। और मेरे को लगता है कि एक स्टॉक है जो कि भागने वाला है, वो आई कैन से कि वो बुल रन के अंदर जाने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से 3 लाख निकालूंगा एंड वो 3 लाख उस स्टॉक में डाल दूंगा। अब मेरे यहाँ पर एक फंडा है जहाँ पर जब तक कोई स्टॉक मेरे को एटलीस्ट 10% ऑफ माई कैपिटल नहीं दे देता, तब तक मैं वहाँ से नहीं निकलता। ठीक है। इट मीन्स कि अगर जो मैंने 3 लाख लगाए हैं, अगर जब तक वो मेरे को 30,000 बना के और नहीं दे देता, तब तक मैं स्टॉक से नहीं निकलूँगा। वो हो सकता है मेरे को 2 दिन में दे दे 10%, वो स्टॉक जंप कर जाए। वो हो सकता है 10 दिन ले ले, वो हो सकता है 15 दिन ले ले। ठीक है। अब इसमें जो मेरे पास 7 लाख रुपीज़ और है, मैं उनको भी दूसरे स्टॉक में डालता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं कभी भी किसी एक सेक्टर के स्टॉक में डालता, पहले मैं हर सेक्टर से एक स्टॉक निकालता हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, या फिर मैं इन्वेस्ट करता हूँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। फिर मैं उनका टेक्निकल देखता हूँ। जब उनका टेक्निकल मेरे को लगता है कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है एंड नाउ ये किसी कंसोलिडेशन जोन से निकल रहा है या कोई रेजिस्टेंस जोन या कोई पैटर्न तोड़ रहा है, तब जाके मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ कि मैं अपने कैपिटल पे रिटर्न फैच करता हूँ थ्रू स्टॉक मार्केट। इसका मतलब अगर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो मैं उस 10 लाख पे ये ट्राई करूँगा कि मेरे को कम से कम मंथली उससे 5 to 8% का रिटर्न फैच हो जाए। ठीक है। अब ये कैपिटल मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, तो प्लीज़ ये मत समझना कि बस 10 लाख की कैपिटल है, वो कुछ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं अभी इस चैनल पे अपना जो पोर्टफोलियो है वो बताऊंगा किसी को कि कितना है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये बताना भी सही रहेगा लोगों के लिए। हो सकता है फ्यूचर में मैं कभी बताऊं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना है, इवन मैं लाइव दिखाऊं कौन कौन से स्टॉक है, कैसे मैं अर्न कर रहा हूँ। इवन अपना P&L भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि P&L इसलिए नहीं दिखा सकता अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि सेबी का कुछ रूल है जहाँ पे मैं स्टॉक से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं बता सकता। तो मैं प्लीज़ यहाँ पर फंसना नहीं चाहता। सही पैसे बन रहे हैं, उसी से बनाना चाहता हूँ मैं। तीसरी चीज़ कि हाँ, तुम लोग को इनिशियली पैसे बनाने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसे अपने आप नहीं बन गए। पहले मैंने पैसे बनाए खुद से, देन मैंने उसे स्टॉक मार्केट में डाला। अब स्टॉक मार्केट मुझे पैसे बना के दे रहा है। तो हर एक बंदा जिसका क्वेश्चन ये है कि भैया मैं कैसे पैसे बनाऊँ, पहले ब्रो लर्न अ स्किल फर्स्ट।
एक स्किल जाके इंटरनेट से सीख लो, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक स्किल इंटरनेट पे अवेलेबल है। तुम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम लोग क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी यूट्यूबर के कमेंट में जाके मैं ये बोल दूंगा कि भैया मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। एक यूट्यूबर तुम्हें कैसे बता सकता है? हर सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं ब्रो। ये तुमको फाइंड आउट करना है कि तुम्हें स्किल कहाँ से सीखनी है। सीखना तुम्हें है, एक बार सीख लोगे पैसा बनाना ईजी है। हर एक स्किल, हर एक पैशन से पैसे बनाए जा सकते हैं। तो पहला तुम्हारा गोल है कि गो एंड लर्न स्किल, इनिशियली एज में पैसे बनाओ उससे, और जब तुम्हारा कैपिटल एक बन जाएगा अच्छा खासा, देन यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन स्टॉक मार्केट और इन बिजनेस और एनीथिंग जो कि तुम्हें अपने आप पैसे बना के दे, जहाँ पर तुम्हें अपनी एनर्जी ना देनी पड़े, जहाँ पर तुम फ्री होके अपना वो दूसरा काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई एम ट्रैवलिंग। आई थिंक यही मेरे लाइफ का पर्पस भी है। मैं एक जगह बैठा नहीं रह सकता, मैं घर के अंदर बैठा नहीं रह सकता, मुझे इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है ब्रो। इज़ व्हाट आई एम सेइंग गाइस। अगर तुम अपने इनिशियल स्टेज में हो, अगर तुम 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, मैटर नहीं करता है, पहले पैसे बनाओ। कोई जादू का पिटारा नहीं है यहाँ पर कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें एक दो ऐसी चीज़ें बता दूंगा और तुम उसका यूज़ करके तुम बहुत सारे पैसे बना लोगे। भाई नहीं होता ऐसा। पहले तुम्हें इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पैसे बनाने पड़ेंगे, वो पैसे बन जाएंगे, फिर तुम अपनी पूरी लाइफ अच्छे तरीके से जी सकते हो और वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, मैंने ये भी बोल रखा है कि भाई तुम्हें जॉब करना है करो, लेकिन जॉब प्लीज़ ज़िंदगी भर मत करते रहो कि 60 साल के हो जाओगे फिर रिटायरमेंट मिलेगी फिर तुम ज़िंदगी जियोगे। अरे नहीं होता भाई ऐसा। अपनी वो 60s में जाके ना उस पैसों के साथ तुम बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे। हाँ, अब तुम मुझसे पूछोगे मेरे पास कौन सी स्किल थी, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है कि मैंने कैसे इनिशियली 6 लाख रुपीज़ इन अ ईयर एट द एज ऑफ 20 कमाई थी। तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो मेरी। दूसरी चीज़, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि भाई व्लॉग कहाँ है, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो कहाँ है तुम्हारा व्लॉग। भाई शॉर्ट सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर मैं डेली मिनी व्लॉग अपडेट कर रहा हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो बस शॉर्ट सेक्शन पर जाओ और डेली तुम्हें अपडेट मिलेगा वहाँ पर कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही था आंसर। मेक मनी फर्स्ट देन गो फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, यहाँ पर कोई जादू का पिटारा नहीं है। तो मैं मिलता हूँ तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं पता मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कहाँ से, कौन से स्टेट से बनाऊँगा। मज़ा आ रहा है, तुमको भी मज़ा आएगा। जस्ट स्टे कनेक्टेड। मैं हूं अनुज सिंह।